हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग द बैचलर ऑफ पवलगढ़ की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पिछला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जिम कॉर्बेट जब झाड़ियों के पीछे उस टाइगर को मारने के लिए छुप कर लेटे रहते हैं और वहां पर वो टाइगर आ जाता है और जिम कॉर्बेट उस पर निशाना लेके ट्रिगर दबा देते हैं। पर उस वक्त ये तो पता नहीं चला कि उस टाइगर को गोली लगी है या नहीं। उसके बाद जो टाइगर का बिहेवियर था वो इतना खतरनाक पागलों जैसा था कि जिम कॉर्बेट काफी डर गए थे। वो जोर जोर से टाइगर ग्रॉल कर रहा था। गोली लगने के बाद उस टाइगर ने वहां पर बाजू में जो पेड़ था उसकी शाखाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो पागलों की तरह वहां पर ग्रॉल ही करते जा रहा था। जिम कॉर्बेट ने ऐसी गर्जना सुनने के बाद आधे घंटे तक वहां पर और कोई भी मूवमेंट नहीं की। वो वहीं पर ही वैसे ही लेटे रहे। जब टाइगर वहां से निकल गया उसके काफी समय बाद जिम कॉर्बेट उठकर वापस अपने घर तक जाते हैं। अब हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। दूसरे दिन जिम कॉर्बेट अपने आदमियों को अपने साथ लेकर उसी जगह पर वापस जाते हैं जहां पर उन्होंने टाइगर पर गोली चलाई थी। उनके जो साथी थे वो पेड़ पर चढ़ने में काफी एक्सपर्ट थे। पिछली शाम को उन्होंने ये देखा था कि खुले मैदान के किनारे पर कुछ नए पेड़ उगे हुए थे। उसी पेड़ से कुछ 40 गज आगे उनको ऐसा लग रहा था कि टाइगर गिरा होगा। जिम कॉर्बेट उस पेड़ के पास बहुत संभल कर पहुंचते हैं। फिर जिम कॉर्बेट पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कह देते हैं। उस आदमी ने बहुत ध्यान से आसपास का इलाका ऊपर से स्कैन किया। फिर उसने नीचे देखते हुए अपना सर हिला दिया। फिर उनका आदमी नीचे उतर कर आता है और उनको ये बताता है कि काफी दूर तक वहां पर झाड़ियां जमीन पर बिछी हुई है, पर वहां पर टाइगर का कोई भी निशान उसको नहीं दिखाई दिया। फिर जिम कॉर्बेट ने उसे वापस पेड़ के ऊपर भेज दिया। फिर जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को ये ऑर्डर दिया कि झाड़ियों के पास कोई भी अगर हरकत होती है तो वो उनको तुरंत अलर्ट कर दे। फिर वो थोड़ा आगे चले गए। जिम कॉर्बेट उस जगह पर जाकर देखना चाहते थे जहां पर टाइगर ने अपना गुस्सा निकाला था। उसने उस पेड़ों की शाखाओं को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था। बहुत सी झाड़ियों को तो उसने जड़ से ही उखाड़ दिया था। कुछ को तो उसने काट काट कर फेंक दिया था। हर जगह पर उसके खून के छींटे पड़े हुए थे। जमीन पर दो जगह पर उस टाइगर के खून के जमे हुए तालाब भी बने हुए थे और वहीं पर ही एक छोटी सी हड्डी भी पड़ी हुई थी जो लगभग 2 इंच की थी। जिम कॉर्बेट ने उसको बहुत ध्यान से देखा तब उनको ये पता चला कि ये तो टाइगर की खोपड़ी का टूटा हुआ हिस्सा है। खून की कोई भी ब्लड ट्रेल के निशान आगे की ओर जाते हुए नहीं बने हुए थे। वहां पर खून के तालाब से ये तो बात क्लियर हो गई थी कि कल जिम कॉर्बेट जब यहाँ से गए तब टाइगर वहीं पर ही था। उस समय उनको जितना प्रिकॉशन लेना था उन्होंने लिया था, क्योंकि जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुए थे उसी समय वो संसार के सबसे ज्यादा खतरनाक और घायल जानवर से केवल 10 गज की दूरी पर ही थे। उस जगह पर उन्होंने आसपास जब चक्कर लगाया तो कई जगह पर उनको पत्तों पर खून के धब्बे दिखे जो शायद उसके मुंह से टकराकर वहां पर लग गए होंगे। उनका अनुमान ये था कि टाइगर यहाँ से कुछ 200 गज आगे एक सेमल का बड़ा पेड़ था वहां तक गया होगा। फिर जिम कॉर्बेट मुड़कर उसी पेड़ पर वापस आकर चढ़ जाते हैं जहां पर उनका आदमी खड़ा हुआ था। उन्होंने वहां से एक बर्ड आई व्यू लेना चाहा ताकि वो आगे जाने से पहले ये अंदाजा लगाए कि कहाँ पर क्या-क्या उनको मिल सकता है। एक्चुअल में उनको काफी बेचैनी का अनुभव हो रहा था। उनको काफी अनईजी फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि रास्ते में अगर टाइगर उनको जिंदा मिल गया तो क्या होगा, क्योंकि टाइगर के सर पर गोली लगने के बाद भी टाइगर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है और कभी-कभी तो घाव ठीक भी हो जाता है। हालांकि उस टाइगर की खोपड़ी का कुछ हिस्सा वहां से निकल गया था, फिर भी उस टाइगर की इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा वो उनको नहीं पता था।
वहां से कुछ घंटे आगे या फिर कुछ दिन या फिर वो बूढ़ा होकर मर भी सकता है। ये तो श्योरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए जिम कॉर्बेट उसे एक घायल टाइगर की तरह ही समझेंगे और बिना वजह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। पेड़ के ऊपर से उन्होंने ये देखा कि सेमल के पेड़ से लेफ्ट की ओर दो पेड़ थे। जो पास वाला पेड़ था, वहां से खून के धब्बे कुछ 30 गज पर थे और जो आगे वाला पेड़ था, वहां से वो खून के धब्बे कुछ 50 गज पर थे। अपने साथी को पेड़ पर छोड़कर वो उस पेड़ से नीचे उतर कर आते हैं। फिर वो अपनी राइफल और शॉटगन और 100 गोलियों से भरा हुआ एक थैला उठाकर बहुत प्रिकॉशन लेकर वो पास वाले पेड़ पर जो 30 फीट ऊंचाई का था वहां पर जाकर चढ़ जाते हैं। फिर एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई राइफल और शॉटगन को वो ऊपर खींच लेते हैं। दो शाखाओं के बीच में वो अपने राइफल को टिका देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो काफी आसानी से उसे ले सके। फिर उन्होंने एक एक गज पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, अगले पेड़ की जड़ तक। टाइगर कहाँ पर होगा, यही वो पता लगाना चाहते थे। अगर टाइगर वही कहीं आसपास होगा, तो घायल होते हुए भी वो ग्रॉल जरूर करेगा या फिर वो हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। टाइगर की वहां पर प्रेजेंस का उनको कोई भी साइन नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। सेमल के आसपास गोली चलाकर वो अपनी लास्ट गोली उस पेड़ पर भी चला देते हैं। उसके बाद उनको बहुत हल्के से उस टाइगर की घुर्राट सुनाई दी, पर दोबारा उनको कोई भी आवाज नहीं सुनाई दिया। उनको ऐसा लगा कि शायद उन्होंने इमेजिनरी वो आवाज सुनी है। उनके बैग में अब गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए फिर वो अपने साथियों को लेकर घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन जिम कॉर्बेट फिर वहीं पर ही गए। वहां पर उन्होंने अपने भैंस वाले फ्रेंड को देखा। उस आदमी ने भी उनको देखकर काफी राहत की सांस ली। रीजन उनको बाद में पता चला। घास वहां की अभी भी ओस से गीली हुई थी, फिर भी एक सूखी जगह उनको मिल गई थी। वो लोग वहां पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे और अपने अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। जिम कॉर्बेट पहले ही बता चुके थे कि उनका फ्रेंड पूरा जीवन जंगलों में और टाइगरों के बीच रहकर शिकार करता रहा है, तो उसका अनुभव और उसका जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा था। उस दिन जब जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को छोड़ा और उसको छोड़कर जब वो वहां से चले गए, तब वो आदमी पानी के किनारे पर बैठकर राइफलों की आवाज सुन रहा था। उसने दो टाइगरों की आवाज सुनी थी, यानी उस आदमी ने उस दिन दो टाइगरों की आवाज सुनी थी। यानी उस आदमी ने जो दो टाइगर की आवाज सुनी थी, वो उसमें से एक टाइगर की आवाज थी और जो दूसरी आवाज थी वो जिम कॉर्बेट ने खुद निकाली थी उस टाइगर को अट्रैक्ट करने के लिए। उनकी राइफल से निकला हुआ शॉट और लगातार टाइगर की ग्रॉल भी उस आदमी ने सुनी थी। उस आदमी ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक टाइगर घायल हो गया है और दूसरे टाइगर ने जिम कॉर्बेट को खा लिया है। और फिर दूसरे दिन इतनी सारी गोलियों की आवाज उस आदमी ने सुनी, तो वो इस सीक्रेट को समझने के लिए वहां पर पहले ही पहुंच गया था ताकि वो इस पहेली को सुलझा सके। खुद की गन को अट्रैक्ट होकर उसकी भैंसों ने वही जगह उस आदमी को बता दी और जहां पर टाइगर घिरा हुआ था। उसने सूखा हुआ खून और हड्डियों का टुकड़ा वहां पर देख लिया था। उस आदमी ने ये सोच लिया था कि कोई भी जानवर जिसकी खोपड़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ होगा, वो कुछ ही घंटे जिंदा रह सकता है। उस आदमी को ये पूरा विश्वास था कि अब टाइगर मर चुका होगा। यहाँ तक कि वो अपने भैंसों को जंगल में भी ले जाने को तैयार था, ताकि वो जिम कॉर्बेट को मरा हुआ टाइगर दिखा सके। जिम कॉर्बेट ने ये तरीका पहले सुना था कि भैंसों के जरिए वो टाइगर को पकड़ा जा सकता है, पर कभी उन्होंने खुद ये ट्रिक आजमाई नहीं थी। जिम कॉर्बेट ने उससे ये वादा किया कि अगर उसके कोई भी जानवर को कुछ भी डैमेज हो जाए, तो वो उस चीज का कंपनसेशन उसको दे देंगे। ये बात सुनकर वो आदमी तैयार हो गया अपनी भैंसों को जंगल में अंदर लेकर जाने को। फिर उन्होंने 25 भैंसों को इकट्ठा किया और आगे वो लोग सेमल के पेड़ की ओर चल पड़ते हैं।
वो लोग आगे चल रहे थे और उनकी भैंसें उनके पीछे चल रही थी। उनकी स्पीड काफी धीमी थी क्योंकि वहां पर उनकी चीन तक ऊंची झाड़ियां थी जो वो लोग हाथ से हटाकर देख रहे थे कि उनको आगे पैर कहाँ पर रखना है। दूसरा ये कि वो लोग भैंसों को बिखरने से रोक रहे थे क्योंकि वरना भैंसें यहाँ वहां भटक जाती। जब वो लोग सेमल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर थोड़ी कम ऊंचाई वाली झाड़ियां थी। वहां पर उन्होंने एक गड्ढा देखा और जिसको सूखे हुए पत्तों से ढका गया था। उन पर खून के कई धब्बे पड़े हुए थे जो जम रहे थे। फिर उन्होंने नीचे झुककर उस खून को छुआ। वो ब्लड थोड़ा हल्का सा गर्म था और अभी ताजा ही लग रहा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि शायद आपको विश्वास ना भी हो, पर टाइगर उसी गड्ढे में था जब उन्होंने उस जगह पर गोलियां चलाई थी। जब टाइगर ने उनको देखा तो वो वहां से आगे की ओर चला गया था। भैंसों को वहां पर खून मिल गया था, इसलिए वो अपने खुर को बार-बार जमीन पर पटक रही थी और साथ ही में भैंसें अपने नाक और मुंह से फुफकारने की आवाजें भी निकाल रही थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि गुस्से से भरी भैंस और आक्रमण करते हुए टाइगर के बीच में वो फंसना नहीं चाहते थे। इसलिए वो अपने फ्रेंड की बाह पकड़ते हैं और उसे मैदान की ओर लेकर जाते हैं। भैंसें भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। फिर जब वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने अपने दोस्त को घर जाने के लिए कहा और फिर कल अकेले ही वहां पर आकर टाइगर से निपटने का प्लान बनाया। रोज रोज वो जंगलों के बीचों बीच अपने घर से आना जाना कर रहे थे। उनमें से कुछ रास्ते नरम मिट्टी वाले थे। चौथे दिन उन्होंने वहां पर टाइगर के बड़े बड़े पग मार्क्स देखे। इन निशानों के साथ साथ चलते हुए उन्होंने ये देखा कि टाइगर घनी कांटेदार झाड़ियों में एंट्री कर कर अंदर चला गया था। उसी जगह पर एक सेमल का पेड़ था जो राइड की और 100 गज आगे था। यहाँ पर उनको एक अनएक्सपेक्टेड उलझन से आ गई थी। और अब उलझन ये थी कि अगर उनको टाइगर दिखाई भी दिया, तो वो कैसे जान लेंगे कि ये वही घायल टाइगर है या फिर कोई और दूसरा टाइगर है। अब ये तो क्लियर करने के लिए उनको उसके पास जाकर ही देखना होगा। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अब तो भविष्य की बात थी। जब वो सामने आएगी तब देखा जाएगा। अभी चिंता करके कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए फिर वो उन झाड़ियों में एंट्री कर लेते हैं। उनको उस सेमल के पेड़ की जड़ तक बने हुए गड्ढे की ओर जाना था। वहां पर उनको कोई भी ब्लड ट्रेल के निशान नहीं दिख रहे थे, जिसके पीछे पीछे वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए उन्होंने उन झाड़ियों में जिगजैग रास्ते पर ही चलना सही समझा। वहां पर चलना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि घनी झाड़ियां थी और वो वहां पर कुछ इंच की दूरी तक ही आगे देख पा रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था। वो चल रहे थे और फिर वो एक सूखी 10 फीट की नदी तक आ जाते हैं। नदी में उतरने से पहले उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उनको टाइगर की पिछली टांग और पूंछ दिखाई दी। टाइगर एकदम स्टेडी खड़ा हुआ था। टाइगर की बॉडी और उसका सर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने अपने राइफल को अपने शोल्डर तक उठाया और फिर नीचे कर लिया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उसकी टांग को तोड़ना आसान था क्योंकि टाइगर उनसे केवल 10 गज ही आगे था। अगर वो ही घायल टाइगर होता तो शूट करना सही रहता, पर उस जंगल में उस समय 2 टाइगर थे। अगर गलत टाइगर की टांग यानी पैर तोड़ देते तो वो अपनी मुश्किलों को और बढ़ा लेते। पहले ही वो काफी मुश्किलों से घिरे हुए थे। टाइगर ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया और वो आगे बढ़ गया। उन्होंने उस जगह पर जाकर देखा तो वहां पर कुछ खून की बूंदें टपकी हुई थी। अब तो काफी देर हो चुकी थी। उस टाइगर का पैर ना तोड़ पाने का अफसोस करके अब कोई भी फायदा नहीं था। लगभग एक चौथाई मील आगे चलकर उनको एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम वहां पर मिल जाती है। उनका ये अंदाजा था कि टाइगर अपना घाव भरने के लिए वहीं पर ही आया होगा और वहां से उसको पानी भी नजदीक था ताकि वो उस वाटर स्ट्रीम पर जाकर पानी पी सके।
जिम कॉर्बेट चाहते थे कि वो टाइगर उनको बीच रास्ते में ही मिल जाए, पर अगर ऐसा ना हो पाए, तो वो पानी के पास ही उस टाइगर का वेट कर सकते थे। उन्होंने एक छोटी नदी का रास्ता पकड़ा और उसके साथ-साथ चलते गए और कुछ देर बाद ही वहां पर एक सांभर उनके लेफ्ट की ओर से आता है और जंगल में अलार्म कॉल कर कर वहां से निकल जाता है। अब उनको ये पता लग गया था कि टाइगर उनके पास ही है और वो उसके पास ही पहुंच रहे हैं। उन्होंने कुछ कदम ही आगे लिए थे कि उनको एक सूखी लकड़ी चटकने की आवाज आती है जिस पर कोई भारी जानवर गिरा हो। ये आवाज कुछ 50 गज दूरी से आई थी, ठीक वहां से जहां से सांबर चिल्लाकर गया था। सांबर ने अलार्म कॉल करके जंगल के बाकी जानवरों को अलर्ट कर दिया था। टाइगर की प्रेजेंस की खबर वो लोग इसी तरह एक दूसरे को दे देते हैं। अब उनको ये तो श्योर हो गया था कि टाइगर उनके आसपास ही है। जैसे ही उनको ये समझ में आ गया कि टाइगर कहीं आसपास ही है और नजदीक ही है, तो वो जमीन पर अपने हाथों और घुटनों के बल चलने लगते हैं। जिस ओर से उनको आवाज आई थी, वो उसी ओर जा रहे थे। वहां पर झाड़ियां 6 से 8 फीट तक ऊंची थी। ऊपर की टहनियों पर घने पत्ते पत्तियां थी, पर नीचे की ओर कम पत्ते थे, इसलिए जिम कॉर्बेट वहां पर 10 से 15 फीट आगे तक देख पा रहे थे। अब जिम कॉर्बेट कुछ 30 गज तक आगे गए और अब वो सोच रहे थे कि अगर वो टाइगर उनके सामने ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो और किसी भी डायरेक्शन से गोली नहीं चलाना चाहते थे। अब आगे उनको सूरज की किरणों में कुछ लाल लाल रंग का चमकता हुआ दिखाई दिया। शायद ये सूखे पत्ते भी हो सकते हैं या फिर वहां पर टाइगर होने की पॉसिबिलिटी भी थी। थोड़ी ही देर में उनको वो चीज 2 गज से कम फासले से उनको साफ साफ दिखाई दी। उन्होंने अपना सर इतना नीचे कर लिया था कि उनकी चीन यानी ठोटी जमीन पर लग रही थी। वो रेंगते हुए अपने पेट के बल आगे खिसक रहे थे और फिर अपना सर उठाकर वो देखते हैं तो सामने ही उनके टाइगर था, जो आधा बैठकर उनकी तरफ ही देख रहा था। सूरज उसके लेफ्ट के कंधे से चमक रहा था। फिर उन्होंने अपने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। उनकी 2 गोलियां लगते ही वो टाइगर बिना कोई आवाज किए दूसरी ओर लुढ़क जाता है। अब वो ऊपर से उस टाइगर को देख रहे थे। उसका विशाल और भव्य शरीर का नजारा ही अद्भुत था। अब उनको उसके पैर को देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिम कॉर्बेट अब जान गए थे कि उनके सामने लेटा हुआ जो टाइगर है, वो ही बैचलर ऑफ पॉवलगढ़ है। 4 दिन पहले ही जो गोली उसको लगी थी, जो उसकी चमड़ी में चुभ गई थी, उसके सर के पीछे एक बड़ा सा छेद बन गया था। पर सरप्राइज की बात ये थी कि उसका घाव एकदम क्लियर और हेल्दी था। उनकी राइफल का रिपोर्ट सुनने के लिए सब काफी बेचैन थे और जिम कॉर्बेट खुद भी अपने एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए घर पहुंच गए। शिकार का लास्ट चैप्टर सबको सुनाते हुए उन्होंने चाय का एक पूरा पॉट ही खत्म कर दिया था। जिम कॉर्बेट अपनी बहन रॉबिन और 20 आदमियों के साथ वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो टाइगर पड़ा हुआ था। फिर उस टाइगर को बांसों से बांधने से पहले उन्होंने अपनी बहन के साथ उसके नाक से लेकर पूंछ तक की लंबाई नापी। घर जाकर उन्होंने वापस एक बार उस टाइगर को नापा ताकि कोई भी गलती ना हो जाए। अब ये नाप काफी अनमोल था, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई भी विटनेस नहीं था जो उसे सर्टिफाई कर सके। अब ये बात सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो गई थी, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े टाइगर के जो पगमार्क्स के निशान थे, उसको ही देख के उन्होंने उसकी लंबाई सही बता दी थी। फिर जिम कॉर्बेट ने विंडम से कहा कि याद है ना, तुमने ही कहा था कि टाइगर बिटवीन पैग्स 10 फीट का होगा, जो लगभग 10 फीट 6 इंच का हो जाता है, और दूसरे ने कहा था कि वो 10 फीट 6 इंच से ज्यादा होगा। उस अनुमान के 7 साल बाद उस टाइगर को गोली मारी गई थी। उनका और उनकी बहन के द्वारा उस टाइगर का जो मेजरमेंट लिया गया था, वो था 10 फीट 7 इंच का। यानी उस टाइगर का साइज था 10 फीट 7 इंच का। जिम कॉर्बेट ने इस कहानी में कुछ चीजें काफी डिटेल में बताई है,
क्योंकि उनको ये यकीन है कि जिन लोगों ने भी 1920 और 1930 के बीच में टाइगर का शिकार किया था, वो लोग ये जानने में काफी इंटरेस्ट लेंगे कि बैचलर ऑफ पौवलगढ़ का अंत कैसे हुआ। तो फ्रेंड, इस तरह से बैचलर ऑफ पौवलगढ़ टाइगर की कहानी खत्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम आगे नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।